एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने राफेल एयरक्राफ्ट की। हसी मारा में नया स्क्वाड्रन बन गया है, दूसरा स्क्वाड्रन बन गया है राफेल का, जो कि स्क्वाड्रन नंबर 101 कहा जा रहा है। इसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई हैं, जो कि आपके सामने हैं। आप जानते हैं कि 26 एयरक्राफ्ट फ्रांस की तरफ से भारत को सुपुर्द किए जा चुके हैं, जिसमें कि 24 एयरक्राफ्ट भारत आ चुके हैं, 18 अंबाला में बेस हुए और अब हसी मारा में ये 6 इंडक्ट हो गए हैं। आगे आने वाले समय में 12 और डिलीवर होंगे और इनकी संख्या भी 18 हो जाएगी। बात राफेल की चली है तो सर्विस सेंटर इसके बनने की शुरुआत हो गई है, नागपुर में यह बनने वाला है। आप जानते हैं कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जो कि नागपुर में बनी हुई है, जहां पे डसॉल्ट के बिजनेस एयरक्राफ्ट की कुछ चीजें बनती थी और इसमें राफेल के लिए ही इंजन का जो डोर है वो बनना स्टार्ट हो गया था। इस तरह से ये फैसिलिटी वर्ल्ड के मैप में आ चुकी है डसॉल्ट के प्रोडक्ट सप्लाई करने में, और अब यहां पर इसी के द्वारा कुछ और लैंड एक्वायर किया जा रहा है, लीज पर लिया जा रहा है, जहां पर राफेल के सर्विसिंग भी होगी। डसॉल्ट के अधिकारियों का यह कहना है कि भारत अगर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देता है, और ज्यादा एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो इनका जो असेंबली है या इनके कुछ प्रोडक्ट का और निर्माण इस फैसिलिटी में हो सकता है। पर वो बात कर लेते हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की। इनके ऑफिशियल बयान की भी बात करेंगे और एक्चुअल में इन्होंने क्या किया उस चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल बयान की बात कर लेते हैं। न्यूज में जो निकलकर सामने आया है, इसमें भारत और अमेरिकन दोनों डेमोक्रेसीज को क्लोज बताया गया है। दोनों अच्छा काम कर रही हैं, दोनों में चैलेंजेस होते हैं। भारत की डिफेंस की भी तारीफ की गई है और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक ऐसा देश है जो कि फ्री पासेस को बढ़ावा दे सकता है। ये सारी चीजों पे बात की गई, अमेरिका और भारत की बड़ाई की गई, पर एक्चुअल में किया गया इनकी तरफ से। इनके द्वारा तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो कि भारत में है, उनकी डेलीगेशन से मुलाकात हुई। इस डेलीगेशन से मुलाकात का सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो चीन पर पड़ने वाला है। चीन को पिनकाने की ये सारी चीजें की गई हैं। जाहिर सी बात है, चीन की अगर कोई दुखती रग है तो वो हांगकांग है, तिब्बत है, इसके अलावा और भी इलाके हैं जिनको चीन अपना मानता है, पर इनके एक्चुअल में ये है नहीं, और इन पर अगर कोई प्रहार करता है तो चीन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी प्रहार से परेशान चीन के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। ये ट्विटर पे पोस्ट किया गया है और ये जो महानुभाव हैं, ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं, उनके द्वारा उनकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है उनके इस ट्वीट में। इसके अलावा एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा हमारे अजीत डोभाल जी से भी मुलाकात उनकी हुई, हमारे एनएसए से भी मुलाकात उनकी हुई और उनके साथ अफगानिस्तान मुद्दे पर बात हुई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी इन्होंने मुलाकात की, अफगानिस्तान मुद्दे और क्वाड पर बात की गई। हमारे प्रधानमंत्री से भी इनकी मुलाकात हुई। अगर नटशेल में बात की जाए तो अफगानिस्तान मुद्दा और तिब्बत का मुद्दा दोनों छाया रहा। दोनों में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जो डिस्कशन हुआ होगा उसके बाद जो इस पर प्रतिक्रिया होगी वो हमें जल्द ही देखने को मिलने लगेगी। अगर अमेरिका के ऑफिशियल्स भारत आ रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स अमेरिका जा रहे हैं। उनके सस्ते तेरे नाम और उनके आईएसआई के चीफ, ये दोनों अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहीं तालिबान का एक डेलीगेशन चीन पहुंच रहा है। और सबका एक अगर मुद्दे की बात की जाए तो सभी में एक ही मुद्दा कॉमन है, अफगानिस्तान का मुद्दा। पर चीन के लिए उनका ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब तालिबान के साथ जो बात की, डेलीगेशन के साथ बात की, उनके को फाउंडर, तालिबान के को फाउंडर बरादर उनका नाम है, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया चीन को कि भाई चीन उनका गुड फ्रेंड है और किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को वो समर्थन नहीं देंगे, अपनी जो भूमि है उस पर काम करने नहीं देंगे और तालिबान का किसी से भी एसोसिएशन नहीं होगा। चीन के द्वारा उनसे ये समर्थन लिया गया। उनका जो स्वार्थ था वो ये था कि चीन उनकी हेल्प करे अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए। अरे भाई, हमला कौन कर रहा है? तालिबान ही कर रहे हैं। शांति तालिबान ही ला सकते हैं, चलो वो बात अलग है। पर यह समर्थन इस प्रकार का मेरा मानना हो सकता है कि चीन उनको हथियार दे, शांति वो अपने तरीके से लाना चाहते हैं, वो लड़ के शांति लाना चाहते हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने खबरों में बात की थी कि अभी ये शुरुआत हुई है, अमेरिका के जाने के बाद और भी ज्यादा इंटेंस वहां पर वॉर हो सकती है। तो अगर तालिबान का फुलफिलमेंट चीन के द्वारा किया जाएगा, जो उनकी डिमांड है, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान ऐसी चीजों में काम नहीं करेगा जो कि चीन को प्रॉब्लम दे। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट में हो सकता है काम ना करे, पर फिर भी टेररिस्ट लोग किसी के सगे नहीं होते। जहां से इनको पैसे मिलते हैं, जहां से इनको फंडिंग मिलती है, अगर अमेरिका इनको फंडिंग देने लगेगा तो ये चीन पर ही
आक्रमण करना स्टार्ट कर देंगे। तो फंडिंग की बात हमेशा होती है, यही चीज चीन को पता है, इसीलिए वो तालिबान को अभी से साधने का प्रयास कर रहा है। वहीं इसी मुलाकात में एक अनवेरिफाइड न्यूज ये भी निकलकर सामने आई कि हाजी फुरकान, जो कि तालिबान का एक लीडर है, उसको कहा जा रहा है कि सिंजियान प्रांत का ही ये व्यक्ति है और एक चाइनीज नागरिक है जो कि तालिबान को नॉर्थ अफगानिस्तान में लीड कर रहा है। चीन ने कहा कि इनको हटाओ, इसको तालिबान से हटाओ। तालिबान ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, ये सीधे सीधे चीन की परेशानी को दर्शाता है कि वो इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट से कितना ज्यादा परेशान है कि ये फिर से जागेगा। और उनका अगर ये विचार है कि ये जाग सकता है, ये बढ़ सकता है, चीन में प्रॉब्लम कर सकता है, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होगी, तभी वो इतना ज्यादा परेशान है, तालिबान को अपने देश बुला रहे हैं। वहीं चीन के 2 नागरिकों को पाकिस्तान में गोली मार दी गई, कराची में गोली मार दी गई है। जिंदा कहे जा रहे हैं अभी तक, आगे रहते हैं नहीं रहते हैं वो अलग बात है। उनके विदेश मंत्री के प्रवक्ता के द्वारा यह बयान निकल कर आया कि ये एक आइसोलेटेड घटना है, ये एक अलग तरह की घटना है, एक अकेली घटना है, इसको किसी और दूसरी घटना से ना जोड़ा जाए, यानी कि जो बम ब्लास्ट हुआ था बस में उससे ना जोड़ा जाए। तो हम जोड़ के देख भी नहीं रहे, ये चीज होंगी आगे आने समय में और होंगी। वहीं एक अपडेट निकलकर सामने आ गई कि इस घटना की जिम्मेदारी BLF ने ली है, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने ली है, जो कि पाकिस्तान की एक फ्रीडम फाइटर संस्था है। पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा ये जानकारी दी गई है। वीडियो बनाते समय ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आई थी, अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है, इसीलिए मैं इसमें अपडेट अब जोड़ दे रहा हूं। तो भैया, चीन के द्वारा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में घुसने का प्रयास किया जा रहा है, वहां के लोगों को पसंद नहीं है और अब ऐसा लगता है कि चीन को अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। बलूचिस्तान को एक अलग देश, अलग प्रांत की तरह देखना पड़ेगा, पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखना पड़ेगा। वहीं अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की अगर खबर की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी रिपोर्टर की रिपोर्टिंग की गई है कि लगभग 3000 नागरिक अफगानिस्तान से अब भारत लौटने वाले हैं। ये अलग अलग प्रोजेक्ट में डिप्लॉयड थे। इसमें उनके द्वारा कहा गया कि सहतूत डैम के प्रोजेक्ट में भी ये भारतीय नागरिक डिप्लॉयड थे या काम कर रहे थे, इनको भी वापस अब बुलाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी कंसर्न है तो नागरिकों की जो सुरक्षा है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, इनको बुलाया जा रहा है। पर इनको पिनक किससे मची हुई थी? इनको पिनक मची हुई थी सहतूत डैम से। उनका ये कहना है कि ये जो सहतूत डैम काबुल नदी पर बनाया जा रहा है उससे पाकिस्तान में लगभग 20% वाटर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण पाकिस्तान को इसके अपस्ट्रीम पे, मतलब जब अफगानिस्तान में ये काबुल नदी घुसती उससे पहले ही एक और डैम बनाना पड़ता, जिससे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट ले पाते, पाकिस्तान अपनी रिक्वायरमेंट ले पाता। तो इनको बड़ी खुशी हो रही है कि भारत वहां से अब निकल रहे हैं, भारतीय लोग वहां से निकल रहे हैं कि भैया सहतूत डैम नहीं बन पाएगा। समय समय की बात है, कुछ 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना रुक जाएं और सहतूत डैम हम तो बना के ही रहेंगे। और दूसरी बात, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। अभी तो अमेरिका को वहां से निकलने दो, अभी तो भारत को अपना दांव खेलने दो, तो सब कुछ सही होगा और भारत के मुताबिक ही होगा अफगानिस्तान में, मेरा जहां तक मानना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपसे बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।